नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए करंट अफेयर के टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज की नई वीडियो लेकर आ रखा हूँ, जो कि एनसीआर परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित कर रखा है, जो कि आप लोग के एनसीआर परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप अलाइनमेंट किसने लॉन्च की है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर्यटन से क्या हो जाएगा, किसके द्वारा भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप अलाइनमेंट लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, एम वेंकैया नायडू। ठीक है दोस्तों, तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति के द्वारा 5 जुलाई को, ठीक है, 5 जुलाई को सोशल मीडिया सुपर ऐप अलाइनमेंट लॉन्च की गई है। ठीक है दोस्तों, जो ये ऐप है ये मेड इन इंडिया ऐप है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसे चुना गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, क्विंटन डी कॉक को। ठीक है दोस्तों, क्विंटन डी कॉक को साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों ये तो आते हैं हमारे मेल कैटेगरी में, और दोस्तों फीमेल कैटेगरी में कौन है? तो लॉरा बोल वाइट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, किसने ड्रग्स डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 का शुभारंभ किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया शुभारंभ? तो राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, रमेश पोखरियाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो रमेश पोखरियाल निशंक है दोस्तों, हमारे वर्तमान में क्या है, शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, जो पहले ये क्या थे, हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, लेकिन दोस्तों जब नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार क्या है, जो एचआरडी मिनिस्टर है उसका नाम बदल के दोस्तों शिक्षा मंत्री कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, तमिलनाडु राज्य के दोस्तों ई के पलानी स्वामी को। ठीक है दोस्तों, ई के पलानी स्वामी को यह अवार्ड से, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये जो अवार्ड है ये जल, स्वच्छता, बीमारी के रोकथाम के लिए, अच्छे कामों के लिए मिलता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, सदियों पुराना केरा पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू हुई है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य से संबंधित है केरा पूजा, जो कि हाल ही में अभी शुरू हुई है? तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन है, किस देश ने हाई स्पीड मैगलेब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। किस देश के द्वारा हाई स्पीड मैगलेब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, चीन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो हाई स्पीड मैगलेब है दोस्तों, ये क्या है, एक ट्रेन का नाम है। ठीक है, और दोस्तों जो ये ट्रेन है इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों चीन के द्वारा एक और ट्रेन बनाई गई थी जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, बुलेट ट्रेन। ठीक है, जो उसकी स्पीड है कितनी दोस्तों, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों बातें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, मनसुख मंडाविया ने। ठीक है दोस्तों, जो मनसुख मंडाविया दोस्तों ये वर्तमान में हमारे रसायन, उर्वरक एवं जहाजरानी मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका आयोजन दोस्तों फिक्की ने किया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश के द्वारा इसको ये शुरू किया गया है। ठीक है, और ये जो योजना है दोस्तों, यह महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किस राज्य ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने किया है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन? तो
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, तमिलनाडु ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू की है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से। किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए, ठीक है दोस्तों, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए केबीएल माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, कर्नाटक बैंक ने की है। ठीक है दोस्तों, और इस सुविधा के द्वारा दोस्तों क्या होगा, जो छोटे उद्यमी हैं, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं, उनको 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, किस राज्य ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2020? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, और यह पुरस्कार दोस्तों केंद्रीय पंचायत मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन है, मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखे जाने की घोषणा की है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 नासा। ठीक है दोस्तों, जो नासा मुख्यालय दोस्तों उसका नाम बदलकर दोस्तों किसके नाम पर रखा जाएगा, मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या थी, एक साइंटिस्ट थी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो बताइए, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, फीफा महिला विश्व कप 2023 का मेजबानी देश कौन सा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोनों है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और दोस्तों जो फीफा है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, केरल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले राज्य की बात कर रहे हैं, तो वो है दोस्तों आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लॉन्च किया है भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल? तो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 रविशंकर प्रसाद ने। ठीक है दोस्तों, और जो रविशंकर प्रसाद हैं दोस्तों, ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी संचार मंत्री हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर को बीसीसीआई ने दिलीप सरदेसाई पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से, किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के द्वारा दिलीप सरदेसाई पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, जसप्रीत बुमराह को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई ने दृष्टिबाधिताओं के लिए नोट पहचानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, मनी ऐप। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बताइए कहाँ पर 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 आयोजित किए जाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, बर्मिंघम में। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के दोस्तों बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। तो क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान चलाया है? तो बताइए किस राज्य ने चलाया है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने किल कोरोना अभियान चलाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, केरल राज्य के दोस्तों एजीमाल में नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक करंट अफेयर के टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज की पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप लोग जाकर तो वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, सुरेंद्र चंद्र शर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, आईसीसी ने वर्ष 2019 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसे प्रदान किया है आईसीसी ने वर्ष 2019 का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, वेन स्टॉक को। ठीक है दोस्तों, वेन स्टॉक को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो रोहित शर्मा है, इनको दोस्तों वन डे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए किस केमिकल का छिड़काव किया गया? दोस्तों बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने दोस्तों सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3, ईरान ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो क्वेश्चन है, किस शहर को 5 फरवरी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र देना प्रदान किया गया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर को प्रदान किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, जयपुर को। ठीक है दोस्तों, जयपुर को 5 फरवरी को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा 11 मार्च 2020 को, ठीक है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, किस संस्था के द्वारा 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1, WHO के द्वारा। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों वो क्या है, 11 मार्च 2020। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य ने टीम 11 का गठन किया है? तो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है अगला, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो राम मंदिर है उसका भूमि पूजन कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 4, 5 अगस्त को हुआ था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनने वाले हैं। तो दोस्तों प्रश्न है आपका, जो राम मंदिर है दोस्तों उसकी सुनवाई किसने की थी? तो दोस्तों न्यायाधीश रंजन गोगोई ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश रंजन गोगोई के द्वारा इस राम मंदिर का सुनवाई किया गया था। और दोस्तों राम मंदिर है दोस्तों उसका जो डिसीजन है वो कब आया था? 9 नवंबर सन 2019 को आया था। ठीक है, राम मंदिर का डिसीजन कब आया था? 9 नवंबर 2019 में। ठीक है, और दोस्तों जो राम मंदिर है कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है, और जो अयोध्या है दोस्तों वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा इतनी सारी बातें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस देश ने की है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, मॉरिशस ने। ठीक है दोस्तों, मॉरिशस ने पर्यावरण आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो हाल ही में फटने के कारण चर्चा में है? तो बताइए किस देश में स्थित है माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी? तो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, वर्तमान में एडीबी के उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2,
अशोक लवासा, ठीक है दोस्तों। और जो एडीबी है दोस्तों, उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वह दोस्तों आशा काबा। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के एक क्रेटर की तस्वीर ली है, इस क्रेटर का नाम क्या है। दोस्तों बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के एक क्रेटर की तस्वीर ली है, उस क्रेटर का नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, साराभाई क्रेटर। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, नुआखाई जुहार उत्सव कहाँ का है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य से संबंधित है नुआखाई जुहार उत्सव। तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अजय देवगन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे किया गया है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर 1 अनिल किशोरा को, ठीक है दोस्तों, अनिल किशोरा को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। और अध्यक्ष कौन दोस्तों यहाँ का, मार्कोस ट्रायोज, ठीक है ध्यान रखिएगा, मार्कोस ट्रायोज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो बताइए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस भारतीय को दोस्तों रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, जावेद अख्तर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा अगला, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से नवाजे जाने की घोषणा की है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, किसे की गई दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से नवाजे जाने की घोषणा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, रतन लाल जी को, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। किस देश में दोस्तों भारत के बाहर, ठीक है, अन्य देश में विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, 29 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है नाडा के ब्रांड एम्बेसडर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, सुनील शेट्टी, ठीक है दोस्तों। ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले सुनील शेट्टी नहीं है, ठीक है, ये दूसरे हैं। तो ध्यान रखिएगा, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सुनील शेट्टी। और नाडा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, बेईदोऊ किस देश की नेविगेशन प्रणाली है जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश की नेविगेशन प्रणाली है बेईदोऊ। तो ये है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों, चीन की नेविगेशन प्रणाली है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो दोस्तों भारत की नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है, तो है दोस्तों नाविक, ठीक है, नाविक नाम है दोस्तों भारत की नेविगेशन प्रणाली का, ठीक है। और अमेरिका की नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है दोस्तों, GPS। और रूस की नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है दोस्तों, ग्लोनास, ठीक है दोस्तों, ग्लोनास। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य ने सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया था। तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया था। तो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। तो ये दोस्तों बनाई गई है ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद एयरपोर्ट पे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से दोस्तों
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, पहले PC महाल मोविस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसे सम्मानित किया गया है PC महाल मोविस पुरस्कार से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, श्री रंगराजन को। ठीक है दोस्तों, जो श्री रंगराजन है हमारे क्या है, RBI के पूर्व गवर्नर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है, किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिंग डैन ने संन्यास की घोषणा की है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लिंग डैन जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अगला, किस राज्य की गोल्डन वर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब मिला है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य की गोल्डन वर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब मिला है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, ये जो तितली है उत्तराखंड से संबंधित है। चलिए, और दोस्तों ये तितली है ये हिमालयन तितली है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है दोस्तों सेल्फ स्कैन ऐप? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल ने किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश ने दोस्तों बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, बांग्लादेश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? दोस्तों ये आप लोग का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ये थे आप लोग के आज के टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि एंसर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।